यिल्दिरम साहब की बेटी का दमीर के साथ क्या काम है? पता नहीं, वो आज ही कंपनी में आई थी, लेकिन पता नहीं था कि इतने करीब। सुना है इनके आपस में कोई इख्तिलाफात है, जिसकी वजह से वो सालों से उनसे बात नहीं करती। तो इसीलिए दमीर ने उसे ढूंढा। तो वो उन दोनों की सुलह करवाने वाला था। ओफ, एक दफा फिर से हमने गलती कर दी। उसने कहा था कि वो सब कुछ संभाल लेगा, लेकिन हमसे ही सब्र नहीं हुआ। आखिर हम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं, समझ नहीं आ रहा। उसे हमें बताना चाहिए था। इस सब को छुपाने की हमसे वजह क्या थी, मुझे समझ नहीं आया। अगर हमें पता होता कि वो उनकी बेटी को उनसे मिलवाने ला रहा है तो हम इंतजार करते। हाँ, लेकिन अब क्या होगा? बात बनेगी या खराब हो जाएगी? कल जॉब पर जाएंगे या निकाल देंगे हम लोगों को? परेशान मत हो गाइस। अरे बुराक ठीक तो हो ना? ठीक तो है ना? ठीक तो हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया तुम्हारा। चलो चलते हैं हम यहाँ से। बिल्कुल नहीं। एक्सक्यूज मी, मैं आपको आराम से समझा देती हूँ। देखिए, इतनी आसानी से हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि सब ठीक हो जाए। और आप तो जानते हैं आपको क्या करना है। हम ये बात कर रहे थे कि हमने सब कुछ बिगाड़ दिया है। क्या बातें सुन रही थी हम लोगों की? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो मुझे वैसे ही सब सुनाई दे रहा था वहाँ बैठ के, तो मैंने सुन लिया। आप मुश्किल में हैं, आपकी कंपनी भी मुश्किल में है। आपके दिमाग में कितनी उलझनें होंगी मैं समझ सकती हूँ। सर से पांव तक कर्जे में डूबी हुई हूँ मैं। और मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी खत्म हो चुकी है। हाँ, मेरी भी। समझी? तो इसका तो मतलब ये हुआ कि सब कर्ज में डूबे हुए हैं। तो पहले वो कर्ज चुकाना चाहिए, बाकी बाद में देखी जाएगी। देखिए, पहले अपना कर्ज चुकाइए, बाकियों के बारे में बाद में सोचा जाएगा। नहीं तो आप जानते ही हैं कितना ज्यादा रिस्क हो सकता है। मशवरे के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हम समझ गए आप क्या कह रहे हैं। मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। अरे एक मिनट, मैंने अपना इंट्रो तो अभी दिया ही नहीं। काम की बात तो अब बताऊंगी मैं। देखिए, मैं कंपनीज की कंसल्टिंग करती हूँ। लोग मेरे पास अपनी प्रॉब्लम्स लाते हैं और मैं सोल्यूशन निकाल के उनको दे देती हूँ, और मैं ये काम ठीक ठाक कर लेती हूँ। ये मेरा कार्ड रख लीजिए। कहाँ हो? हाँ, कॉल कीजिएगा मुझे, डिटेल में बात करेंगे। ये मुझे दे दीजिए। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं आपसे जरूर कांटेक्ट करूँ। मैं शिद्दत से इंतजार करूंगी। ठीक है? हेलो, जरा सुनना। हाँ, 5 कैरमल पुडिंग ले आइए, जरा स्पेशल। मुझे बहुत पसंद है इनकी कैरमल पुडिंग, बहुत अच्छी होती है, आपको अच्छी लगेगी। तो तुम बच्चों के लिए यतीम खाना, खेल के मैदान और फलाही इदारे चाहती हो। बेवा औरतों की रहने की जगह तो है, और तुम ये चाहती हो कि मैं ये सारे काम बगैर किसी मतलब के करूं। कोई मसला? आप यही सोच रहे हैं ना कि मुझे इससे क्या हासिल होगा और मैं इतने पैसे क्यों खर्च करूं? तुम वाकई मेरी बेटी हो, मुझे तुम पर नाज है। लेकिन मैं आपको ये साफ साफ बता दूं कि आपकी कोई भी आदत मुझ में मौजूद नहीं। बेटा, तुम्हें इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। तुम पहले से भी ज्यादा समझदार बेटी बन गई हो। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा। मैं यहाँ पर खुद को साबित करने के लिए नहीं आई, प्रोजेक्ट पर बात करने आई हूँ। जानता हूँ, पुरसुकून हो जाओ, बैठो तो सही। मेरी जो डिमांड्स हैं उसमें कोई भी कमी पेशी नहीं होगी। अगर आपको मंजूर है तो हम बैठेंगे यहाँ, और साल में 2 बार साथ खाना भी खाएंगे हम, सिर्फ इतना ही। बेटा, मैंने तुम्हें काफी अरसे से नहीं देखा। मैं तुम्हें देखने और मिलने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो फिर आज से आप दमीर साहब से ही बात करेंगे, वही अब मेरी हर चीज को देखेंगे। अब चलती हूँ मैं। अभी तो आई हो, कहाँ जा रही हो? बेटा, बात तो सुनो। ऐसी कोई भी बात नहीं कीजिएगा मुझसे बाबा, कि मुझे यहाँ आने पर अफसोस ना हो। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, मुझे इतना वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। दमीर, क्या चले? हमारी बात हो गई है, बाकी बातें बाबा से खुद कर लेना। बेटा, तुम मुझे सिर्फ 5 मिनट दे सकती हो, सिर्फ 5 मिनट। मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ दमीर। मुझे तुम्हारा बैग बहुत अच्छा लगा। मुझे भी, पेरिस फैशन वीक से लिया था ये। ओह, प्री ऑर्डर करना पड़ता है ये? मैंने सुना है आसानी से नहीं मिलता ये, क्या वाकई ऐसा है? हाँ, ऐसा तो होता ही है, लेकिन मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। पर मुझे जो चाहिए होता है मुझे कुछ भी करके मिल ही जाता है। एक्सक्यूज मी।
फारूक, बात सुनो मेरी। आखिर काम नहीं हो ना तुम्हारा। मैं जानता था कि ये काम इतनी आसानी से होने वाला नहीं है, बताया था तुम्हें। हम सब ने एनवलप दे दिया है। सभी का क्या मतलब है? तुम्हें तो मैंने कहा था ना कि तुम्हें इस मामले से दूर रहना है, इसके बावजूद तुम वहाँ पर गए बुराक। सूरत हाल ही ऐसी हो गई थी, ऊपर से दमीर भी वहीं आ गया था, बाल बाल बच गए। क्या? वो वहाँ पर क्या कर रहा था? समझ नहीं आया मुझे। मेरे ख्याल से यिल्दिरिम साहब से मिलने आया था वो, और उसने हमारे हाथों में एनवलप देख लिया था। एहसन साहिबा भी यहीं मिल गई हमें। कहाँ पर? और हम सब के साथ इस रेस्टोरेंट की टेबल पर बैठी हुई। क्या? मैं जल गया। जल तो मैं रहा हूँ इस वक्त। इसे उतार दो शर्ट चिपक रही है। जिस्म ना जल गया हो। जल्दी उतारो, मैं लगा देती हूँ। छोड़ो। अरे शर्ट क्यों उतार रही हो? अरे क्या हो गया? इसे तो उतार दो, क्या कर रही हैं खराब आप? हो चुकी छोड़िए है। मुझे। रुक छोड़िए। जाओ, हिल क्यों रहे हो तुम? अरे फारूक छोड़ भागो दीजिए। मत, इसे छोड़ उतारने दीजिए। दो मुझे। फारूक क्या हो रहा है वहाँ? अरे कर क्या रही हैं? क्या चाहती हैं आप? बस छोड़ दीजिए मैं मुझे। तुम्हारे साथ एक अरे, मिनट रुक यास्मीन जाओ ना। साहबा, छोड़ दीजिए मुझे। देखने दो मुझे। अरे अरे क्या कर रही हैं दो आप? मुझे। अरे मेरी शर्ट मुझे वापस कर दीजिए। अच्छा एक काम कीजिए, जल्दी से एम्बुलेंस बुलवाइए। मुझे इसी वक्त हॉस्पिटल जाना होगा। मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा चल चुका हूँ, मुझे अस्पताल जाना मैं होगा। हूँ ना यहाँ, एम्बुलेंस की क्या जरूरत है? मैं देख लूंगी सब कुछ। अरे आप ये बताइए कि आप इतनी गर्म चाय क्यों लाती हैं? तो बहुत ज्यादा चल रहा है। मुझे बताओ, ज्यादा जलन तो नहीं हो रही? ठीक है, मुझे चलना चाहिए। मेरी शर्ट मुझे दीजिए। आखिर हो क्या रहा है फारूक? बुराक, मैं अभी बात नहीं कर सकता, जल्दी ऑफिस आ जाओ प्लीज। देर मत करना। देखो मुझे ना खाने का बहुत शौक है, यहाँ की वैसे और चीजें भी बहुत अच्छी होती हैं, आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा किसी दिन। सॉरी, असल में ऑफिस से फोन आया है और हमें फौरन ऑफिस पहुंचना होगा, तो हमें अब चलना चाहिए। हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, बहुत काम आया है। सही कहा आपने। सॉरी, हमारी वजह से आप काफी बोर हो अरे गई। नहीं, क्या कह रही हो? मुझे बिल्कुल बोरियत महसूस नहीं हुई। मैंने तो आप सबकी कंपनी एंजॉय की। सिलीन, तुम लोग जाओ, दमीर का इंतजार करूंगी मैं। वो अकेला आ जाएगा, हमें ऑफिस चलना चाहिए। अरे मैं तुम्हें इस तरह से अकेला नहीं अरे छोड़ के जाऊंगा। परेशान क्यों हो रहे हो? मैं हूँ ना, कंपनी दूंगी उनको अच्छी तरह। आइडिया तो अच्छा है वैसे, लेकिन देखो इसका रिजल्ट क्या निकलता है। जो भी होगा मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगी। हाँ ठीक है। बाद में मिलते हैं। चलो हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। अरे आप डर क्यों रहे हैं? मैं कोई खा थोड़ी जाऊंगी इसको। हाफिज। क्या करूं, मुझसे अपने आप को रोका नहीं जाता। मैं कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। उसे यूं ही पीछे से जाता हुआ देख के कुछ हासिल नहीं होने वाला। क्या कहा? वो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस काम के बारे में सोच रही थी, इसके अलावा तो कोई बात भी नहीं है। हाँ चलो फिर तो झगड़ा ही खत्म हो गया।